हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम साइंस वन का फर्स्ट चैप्टर करने वाले जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैंने बाकी चैप्टर्स भी आपको करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो देख लो, बाकी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स अवेलेबल है, ओके। जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, उस पर मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारे वीडियोस वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमें एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो, आपको एक्सरसाइज में सबसे पहले है, यहाँ पे आपको स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड यू राइट देम पुटिंग द कनेक्टेड आइटम्स इन अ सिंगल रो। तो इसमें देखो आपको 3 रो दिया है आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें देखो मास, तो आपका मास का जो आंसर रहेगा, देखो क्या रहेगा आपको क्या लिखना है। मास को आपको लिखना है केजी, मास के सामने आपको केजी लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है उसमें मेजर ऑफ इनर्शिया, ओके। देखो आपको स्क्रीन पे मैंने आंसर दे दिए है, ऐसे आपको मास का रहेगा आपका केजी, उसके बाद मेजर ऑफ इनर्शिया, उसके बाद वेट का आपका रहेगा न्यूटन, और उसमें जो थर्ड कॉलम में से आपको लिखना है वो रहेगा आपका डिपेंड्स ऑन हाइट। उसके बाद आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रहेगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका थर्ड कॉलम में से आपका रहेगा फर्स्ट का 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। उसके बाद फोर्थ आपका जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका आपका रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और उसमें आपको लिखना है सेम इन द एंटायर यूनिवर्स, ठीक है। ये आपके आंसर है इसके। अभी चलो आगे देखो, आपको क्या है सेकंड में, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें एक है, देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यू ऑन मार्स, वाई। तो इसमें देखो पहले जो आपको डिफरेंस लिखना है मास एंड वेट के बीच में, तो आप उसमें देखो पहले आप अपना कॉलम बनाओगे। उसमें पहला पॉइंट आपका मास में क्या आएगा, मास इज द मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। और वेट में आपका क्या आएगा, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। उसके बाद आपका मास में सेकंड पॉइंट आएगा, मास डज नॉट चेंज विथ प्लेस। वेट में आपका सेकंड पॉइंट आएगा, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, एस जी चेंजेस, w ऑल्सो चेंजेस। उसके बाद थर्ड आपका आएगा मास में, SI यूनिट इज kg, CGS यूनिट इज ग्राम। थर्ड पॉइंट आपका वेट में आएगा, SI यूनिट इज न्यूटन, CGS यूनिट इज डाइन। फोर्थ पॉइंट आपका मास में आएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। फोर्थ पॉइंट आपका वेट में आएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद देखो आपको उसी में क्या पूछा है, विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ बी सेम एज देयर वैल्यूज ऑन मार्स, वाई। तो इसमें आप क्या पॉइंट लिख सकते हो, देखो इसमें आप लिखोगे मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी, सो इट्स वैल्यू रिमेन्स द सेम ऑन अर्थ एंड मार्स। सेकेंड पॉइंट आप इसमें लिखोगे, वेट इज द फोर्स विथ विच द प्लेनेट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, दैट इज W इज इक्वल टू mg, as g changes weight also changes। थर्ड पॉइंट आपका आएगा, hence mass will remain the same but the weight will change from place to place, ठीक है। यहाँ पे आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अभी देखो बी में आओ, बी में आपको क्या दिया है क्वेश्चन। बी में आपको है, व्हाट आर फ्री फॉल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्केप वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखो इसमें आपको एक टाइप का डेफिनेशन लिखना है सबका, ये चारों का। तो इसमें देखो पहला जो आपको फ्री फॉल, उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें आप लिखोगे वेन एवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन इट इज सेड टू बी फॉलिंग फ्रीली, ठीक है। उसमें देखो आपको उसके बाद सेकंड में आपको क्या है, सेकंड में आपको दिया गया है, सेकेंड है आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें आप क्या लिखोगे, इसमें आपको लिखना है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड है स्केप वेलोसिटी। तो स्केप वेलोसिटी में देखो आप क्या लिखोगे, इसमें देखो आपको लिखना है, व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फॉर विच the body is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever is called the escape velocity, ठीक है।
उसके बाद देखो लास्ट में आपको क्या है, आपको है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में आप क्या लिखोगे, आपको लिखना है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अभी देखो आगे आपको क्या क्वेश्चन है, सी में क्या है, आपको राइट द 3 लॉज गिवन बाय केपलर, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आंसर देखो क्या आपको लिखना है, आपको यहां पर देखो पहले आपको आंसर स्टार्ट कैसे करना है, आपको पहले लिखना है केपलर्स 3 लॉज। पहले आपको लिखना है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सेकंड में आपको लिखना है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये आपको लिखने के बाद जो आपको सेकंड देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, आपको यहाँ पे आपको हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इसमें देखो आपको क्या लिखना है, इसमें देखो जो ये आपको दिया गया है ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको लिखना है उसके आगे। ठीक है, यहां से इतना करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद देखो आपको डी में क्या है, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी यू रीचेज अ हाइट h बिफोर कमिंग डाउन शो दैट द टाइम टेकन टू गो अप इज सेम एज द टाइम टेकन टू कम डाउन। तो ये देखो ये न्यूमेरिकल है, इसका जो सॉल्व कैसे करना है देखो, इसका देखो पूरा सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा इसे। अभी उसके आगे देखो आपको ई में क्या है, आपको इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस इट्स वैल्यू इट विल बिकम 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर वाई। तो इसका देखो आंसर आपको क्या रहेगा, आपको इसमें लिखना है टू पुल एन ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर इट इज नेसेसरी टू डू वर्क अगेंस्ट द फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस ऑफ द फ्लोर। दिस फोर्स फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द वेट mg ऑफ द ऑब्जेक्ट। If the value of g becomes twice its value, the weight of the object and hence the force friction will become double. Therefore, it will become 2 times more difficult to pull a heavy object along the floor. ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। अभी देखो आगे आपको क्या है, आगे आपको थर्ड में दिया गया है explain why the value of g is 0 at the center of the earth। तो इसमें देखो आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका कंप्लीट आंसर है। अभी देखो फोर्थ में आपको क्या है, लेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम स्टार बी t प्रूव दैट इफ इट वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द स्टार इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन विल बी √8t। तो इसका देखो जो आपको लिखना है, जो आंसर आपका जो सॉल्यूशन है वो देखो ये रहेगा, आप इसे लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके अभी देखो फिफ्थ में आपको क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। इसमें एक क्या है देखो, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लेनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट। तो इसका सोल्यूशन देखो ये रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके अभी आ गया हो बी में देखो क्या है आपको, द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ द प्लेनेट बी, इफ द मास ऑफ ए इज ma what must be the mass of b so that the value of b is half that of the value on a। तो इसका देखो जो आंसर रहेगा, आपको जो सॉल्यूशन रहेगा वो ऐसे आपको लिखना है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी देखो सी क्या था आपको, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी देयर values on the moon, assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of that on the earth। तो इसका सॉल्यूशन देखो जिसे आपको सॉल्व करना है वो ये रहेगा। अभी देखो आगे चलते हैं, आपको डी में क्या दिया गया है, डी में आपको एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर, what was its initial velocity, how long will the object take to come back to the earth, assume g is equal to 10 meter per second square। तो इसका देखो आपका सॉल्यूशन ऐसे लिखना है, ये रहेगा आपका कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो ई में क्या आपको, अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेज द ग्राउंड
in 1 second. Assuming g is equal to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. तो इसका देखो सॉल्यूशन आपको ऐसे लिखना है, अब देखो F में आपको क्या है, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 into 10⁻24 kg and 7.4 into 10⁻22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10⁵ kilometer. Calculate the gravitational force of the attraction between the two. तो इसका देखो सॉल्यूशन आपको जो लिखना है वो ये रहेगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो जी में आपको क्या है, लास्ट जो आपका है क्या है, आपको देखो द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 into 10⁻11 मीटर। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू इज 3.5 into 10⁻22 न्यूटन, व्हाट इज द मास ऑफ द सन। तो इसका देखो जो सॉल्यूशन रहेगा आपका वो देखो ऐसे आपको लिखना है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अभी अगले वीडियो में मैं आपको सेकेंड चैप्टर दूंगा जिसका नाम है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये हम करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको ये चैप्टर भी मिले, और अगर आपका जो चैप्टर हमने अभी किया है वो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।